आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करने जा रहे हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये देखें, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की हमने बात कर ली। यहाँ पर करके ये दो हैं, ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड जो सा होगा वो कनेक्ट होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एक इलेक्ट्रोड जो सा होगा वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड होगा। ये पॉजिटिव से अटैच्ड होगा, ये नेगेटिव के साथ अटैच्ड होगा। ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद क्या करने जा रहा हूँ मैं, ये ध्यान से सुनना। ये मेरी बात जोन सी है, ये पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से, और ये जोन सा ठीक है ना। हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़नी है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ ली थी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने कैथोड इस्तेमाल किया था, परफोरेटेड वाला नहीं इस्तेमाल किया था। तब हमने परफोरेटेड वाला इस्तेमाल किया था ऐसे करके। ये डिस्कवरी ऑफ ये परफोरेटेड बॉटम, यानी कि अब हम यहाँ पर ये सुराखदार कैथोड इस्तेमाल करेंगे। इसको नाम देंगे एनोड का, इसको नाम देंगे कैथोड का। ठीक है ना। और ये क्या है, ये परफोरेटेड बॉटम है। ये क्या है, ये सुराख है, इसको हम कहेंगे परफोरेटेड का नाम देंगे, परफोरेटेड। परफोरेटेड या फिर आप इसे सुराखदार, सुराख कह लो। परफोरेटेड कैथोड लगाया हमने। जब हमने बात की थी ना, जब हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो सी डिस्चार्ज ट्यूब बनी हुई है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने परफोरेटेड कैथोड ने इस्तेमाल किया था। ठीक है ना। जबकि हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में हमने यहाँ पर सुराखदार कैथोड इस्तेमाल किया, यानी कि यहाँ पर कैथोड हमने ऐसा इस्तेमाल किया जिसमें सुराख लगे हुए हैं। डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब किसकी बनी हुई है, ग्लास की। और यहाँ पर करके क्या है, यहाँ पर करके एक वैक्यूम है, ऐसे करके। ये क्या है, ये वैक्यूम पंप। वैक्यूम है, ये वैक्यूम पंप है। ठीक है ना, जिससे अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। परफोरेटेड और सुराखदार, ये बैटरी है, ये बैटरी है। इसका इसमें वोल्टेज कितना देंगे, 5000 से लेकर 10,000 तक हम वोल्टेज देंगे इस बैटरी को। ठीक है ना। इतने वोल्ट पर इस बैटरी को रखेंगे और करंट पास थ्रू करवा देंगे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये सारे के सारे इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये सारी की सारी क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखना है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब मेड अप ऑफ गिलास, गिलास की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब है। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है ना। इन दोनों एनोड और कैथोड को हम कह दें ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं।
ये इलेक्ट्रोड्स को नाम दे देंगे। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड भी और कैथोड भी, ठीक है ना। टू इलेक्ट्रोड्स हैं। आ एनोड विच कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी कि एस एनोड जो सा होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा बैटरी के, और जो सा कैथोड होगा आ परफोरेटेड कैथोड, और जो सा सुराखदार कैथोड होगा वो विच कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल, जो ये जो सा सुराखदार कैथोड होगा ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। फिर उसके बाद वैक्यूम पंप, यहाँ पर वैक्यूम पंप भी लगा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी भी लगी हुई है जिसका वोल्टेज है जी 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट। वो आगे की तरफ वर्किंग की तरफ जाते जा रहे हैं। वर्किंग हमें क्या कहती है, वर्किंग हमें ये कहती है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब, जैसे ही हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे और उस इलेक्ट्रिक करंट में वोल्टेज कितना होगा 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट, तब कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, तब कुछ नहीं हो रहा। फिर जब हम वैक्यूम पंप से प्रेशर को डिक्रीज़ करवाएंगे, कितना डिक्रीज़ करवा देंगे, डिक्रीज़ कितना करवाना है प्रेशर, डिक्रीज़ करवाएंगे हम यहाँ पर वैक्यूम पंप से अंदर का प्रेशर डिक्रीज़ करवा देंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, देन सम रेज आर प्रोड्यूस विच ट्रैवल टुवर्ड कैथोड, तो कुछ रेज जो सी होंगी वो पैदा होंगी जो कैथोड के तरफ पैदा होंगी, यानी कि ऐसे ट्रैवल कर रही होंगी वो रेस, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा ना वो वाली रेस पैदा हो रही होंगी। किस तरफ जा रही होंगी, इस तरफ, ठीक है ना, और इस तरफ को जा रही होंगी वो रेस। और फिर उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोड इस एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे, ठीक है ना, और ठीक है ना, यहाँ पर भी एक ग्लो पैदा हो रहा होगा और यहाँ पर भी एक ग्लो पैदा हो रहा होगा, यहाँ पर फ्लोरेसेंस पैदा हो रही होगी और वहाँ पर करके एक फ्लोरेसेंस पैदा हो रही होगी। इस फ्लोरेसेंस को नाम देंगे हम, ये कौन सी फ्लोरेसेंस है, ये कौन सी फ्लोरेसेंस है, इस फ्लोरेसेंस को नाम देंगे। और ये वाली फ्लोरेसेंस दोनों फ्लोरेसेंस, ये जो सी फ्लोरेसेंस पैदा होगी ये कैथोड रेज की वजह से पैदा हो रही होगी, ठीक है ना, और ये वाली फ्लोरेसेंस कैनाल रेज की वजह से पैदा हो रही होगी, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने नियोन रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, नियोन गैस है यहाँ पर फिल ऐसे करके, ये नियोन गैस है, ये नियोन गैस भरी हुई है इसके अंदर हमने नियोन गैस फिल की हुई है। जैसे ही यहाँ से ठीक है ना, ये देखिए व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे इस डिस्चार्ज ट्यूब से, ठीक है ना, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से, तो फिर क्या होगा, देन सम रेज आर प्रोड्यूस विच ट्रैवल, तो कुछ रेज जो उनसे होंगी वो प्रोड्यूस हो जाएंगी, कुछ रेज क्या होंगी वो प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। देन सम रेज आर प्रोड्यूस विच ट्रैवल टुवर्ड कैथोड, तो कुछ रेज जो उनसे होंगी वो ट्रैवल करेंगी टुवर्ड कैथोड की तरफ कुछ रेज, इस परफोरेटेड कैथोड की तरफ कुछ रेज ट्रैवल करेंगी, उसी रेज को हम कैनाल रेज का नाम देंगे। और ये किस तरह से प्रोड्यूस, ये सवाल आता है कि हाउ कैनाल रेज या फिर पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड और व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ कैनाल रेज का ओरिजिन क्या है, कैनाल रेज कैसे पैदा हो रही हैं, कैनाल रेज का ओरिजिन क्या है, कैनाल रेज कैसे पैदा हो रही हैं इस परफोरेटेड, यहाँ पर कैनाल रेज का ओरिजिन क्या है, यहाँ पर कैनाल रेज, ये जो सी कैनाल रेज हैं, ये जो सी पॉजिटिव रेज यहाँ पर पैदा हो रही हैं, इनका ओरिजिन क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ कैनाल रेज जो सी हो रही हैं, ये जो सी पॉजिटिव रेज हैं, इनका ओरिजिन क्या है, ये कैनाल रेज का ओरिजिन क्या है, और कैनाल रेज प्रोड्यूस कैसे हो रही हैं, हाउ पॉजिटिव रेज
आर प्रोड्यूस, जो पॉजिटिव रेज जो उनसी होंगी ये कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, जो कि इस परफोरेटेड कैथोड से टकराने के बाद यहाँ पर फ्लोरेसेंस पैदा कर रही हैं। और यहाँ पर भी कैथोड रेज भी पैदा हो रही हैं। कैथोड रेज भी उसी वक्त ही पैदा हो रही है। हम कैथोड रेज का इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कैनाल रेज की बात चल रही है, तो ज़्यादा कैनाल रेज को ही डिस्कस करेंगे। कैथोड रेज पैदा होंगी इस परफोरेटेड कैथोड के ऑपोजिट साइड, और यहाँ पर करके कैथोड रेज की वजह से फ्लोरेसेंस क्रिएट होगी। और कैनाल रेज उनसे प्रोड्यूस होंगी, वो इस एनोड से ऑपोजिट साइड सफ़र करेंगी और यहाँ पर करके एक फ्लोरेसेंस क्रिएट करेंगी। ठीक है ना। ये दोनों फ्लोरेसेंस बैक वक्त ही क्रिएट हो रही होती हैं। ज़्यादा हम इस फ्लोरेसेंस का डिस्कस करेंगे कि ये कैनाल रेज कैसे पैदा हो रही हैं। ये कैनाल रेज इस तरह से पैदा हो रही हैं कि ये देखिए, हमें पता है कि यहाँ से कैथोड रेज निकलती हैं। कैथोड से यहाँ से क्या निकलती है, कैथोड रेज। कि व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विद द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, जब यहाँ पर नियॉन गैस है, यहाँ पर कौन सी गैस फिल है, नियॉन गैस। ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। कैथोड रेज, ये इस परफोरेटेड कैथोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन्स की शुआ निकलेगी, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कैथोड से, ऐसे करके यहाँ से कैथोड निकलेंगे। ठीक है ना। और ये जो उनसी कैथोड रेज निकल रही हैं, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ये दरअसल इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ये जो उनसी इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। यहाँ से जो उनसी रेज निकल रही है ना, ये वाली, ये इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये जो उनसी हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो उनसी गैस फिल की हुई है, नियॉन गैस, इस नियॉन गैस ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, नियॉन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। इसको हम क्या करके दिखा रहा हूँ, बड़ा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हो क्या रहा है, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करके। ये देखें, ये नियॉन गैस का मॉलिक्यूल है। जैसे ही ये कैथोड रेज उनसी होंगी, जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इस नियॉन गैस के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद उनसे एटम्स होंगे, उन एटम्स के अंदर जो उनसे शेल्स होंगे, उन शेल्स के अंदर जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स से जाकर जब ये टकराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे होते हैं बहुत ही हाई एनर्जी रखते हैं। ये सफ़र कर रहे हैं हाई एनर्जी के साथ, ये एनोड की तरफ जा रहे हैं बहुत ही तेज़ी के साथ। जैसे ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो उनसे होंगे, इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे जो कि नियॉन गैस के मॉलिक्यूल के एटम के शेल्स के अंदर मौजूद हैं, तो फिर ये शेल्स के अंदर जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकल जाएंगे। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन जो उनसा इस नियॉन गैस के मॉलिक्यूल के एटम का इलेक्ट्रॉन ये वाला है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो उनसा होगा ये भी जो उनसा कैथोड रेज से, ये उनसे परफोरेटेड कैथोड से निकले वाली कैथोड रेज है, उन कैथोड रेज में जो उनसा इलेक्ट्रॉन होगा वो भी इधर आ जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, और फिर उसके बाद चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। यानी कि क्या होगा, जैसे ही कैथोड परफोरेटेड कैथोड से निकलने वाली कैथोड रेज होंगी जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की शुआएँ होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन की शुआ जो उनसी होगी, ये जब इससे टकराएंगी मॉलिक्यूल्स ऑफ नियॉन गैस से टकराएंगी, तो फिर क्या होगा,
तो फिर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स के अंदर जो से एटम्स होंगे, उन एटम्स के अंदर जो से शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगी तो इस तरह उस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस कैथोड रेस से निकला है वो वाला इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, और एक इस मॉलिक्यूल के अंदर से जो सा इलेक्ट्रॉन निकला वो वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। नेगेटिव चार्ज जो सा होगा वो उधर चला जाएगा, और जो सा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, ये देखें यहाँ पर ये जो सी इलेक्ट्रॉन रेज है इन गैस के मॉलिक्यूल से टकरा रही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट होगा। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। जहाँ जहाँ कैथोड रेज जो सी हैं इन नियॉन के जिस मॉलिक्यूल से टकरा रही हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और ये सारा का सारा जो सा पॉजिटिव चार्ज होगा ये ट्रैवल करेगा इस तरफ को, और इस तरफ को पैदा जाएगा, और परफोरेटेड कैथोड जो कि सुराखदार कैथोड है इसमें से गुजर कर यहाँ पर जैसे टकराएगा तो यहाँ पर फ्लोरेसेंस पैदा होगी। जैसे ही आपको ये फ्लोरेसेंस नज़र आ जाए जो कि पैदा हो रही है एनोड की ऑपोजिट साइड की तरफ, आपको ये फ्लोरेसेंस नज़र आ जाए जो कि पैदा हो रही है एनोड के ऑपोजिट साइड की तरफ, तो आप समझ लेना कि कैथोड कैनाल रेज बनना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कैथोड रेज जो उनसी होंगी जो नियॉन गैस के मॉलिक्यूल से नहीं टकराएंगी, वो वाली रेज चूँका नियॉन गैस के मॉलिक्यूल से नहीं टकराई, ठीक है ना, वो रेज इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही टकराएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फ्लोरेसेंस क्रिएट होगी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये ज़ाहिर कर रहे होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स भी बन रहे हैं और प्रोटॉन्स भी बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बन रहे हैं और पॉजिटिव रेज भी बन रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बन रहे हैं और पॉजिटिव रेज भी बन रही हैं। इन पॉजिटिव रेज को हम नाम दे देंगे क्या है, प्रोटॉन। इन प्रोटॉन को नाम दे दें, इसको हम नाम दे देंगे प्रोटॉन का। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब हम आगे की तरफ ये सारी की सारी कहानी लिख देनी है यहाँ पर, ये सारी की सारी कहानी यहाँ पर लिखनी है। ठीक है ना, ये इक्वेशन जो सी होती है ना, इक्वेशन, इसके ऊपर चार्ज बैलेंस ही होता है। जितना चार्ज यहाँ पर होगा उतना चार्ज वहाँ पर होगा। यहाँ पर चार्ज क्या है -1, वहाँ पर चार्ज क्या है +1, और ये -2, तो ये -1 आ जाएगा। -1 इस इक्वेशन के इस तरफ भी -1 चार्ज है, और इक्वेशन के उस तरफ भी -1 चार्ज है। दोनों -1 इक्वल है। तो समझ लेना आपकी इक्वेशन क्या है, ठीक है। अगर आपकी इक्वेशन के एक तरफ चार्ज बढ़ा हुआ है और एक तरफ चार्ज कम है तो आपकी इक्वेशन नहीं ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब हम आगे की तरफ जाते जा रहे हैं, यही वाली बातें हमने लिख देनी है कि हाउ कैनाल रेज कैसे पैदा हो रही हैं। ये देखें, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक, जब कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन्स जो से होंगे वो स्ट्राइक करते हैं, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विद द मॉलिक्यूल ऑफ गैस के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करते हैं, द कैथोड रेज नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन। तो जो सी कैथोड रेज होंगी वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगी। नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगी, एंड गैस मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज, और गैस मॉलिक्यूल क्या कर देगा, वो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देगा। और द कैटाइंस, चूँकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव कैथोड के एनोड की तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को नेगलेक्ट ही करेगा। पॉजिटिव चार्ज जाएगा सीधा कैथोड की तरफ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव सीधा नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करेगा, ना कि पॉजिटिव की तरफ। इसलिए पॉजिटिव चार्ज उनसा क्रिएट हो रहा है इस कैथोड रेज की बदौलत, जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, वो सीधा नेगेटिव कैथोड की तरफ जाएगा, और परफोरेटेड कैथोड, सुराखदार कैथोड के सुराखों में से गुजर कर यहाँ पर फ्लोरेसेंस क्रिएट कर देगा। वही वाली बात लिखी, द कैटाइंस मूव मॉलिक्यूल एंड गैस मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पॉजिटिव रेज, और द कैटाइंस मूव टुवर्ड कैथोड, और जिनसे कैटाइंस होंगे वो कैथोड की तरफ जाएंगे। द कैटाइंस मूव टुवर्ड कैथोड एंड स्ट्राइक विद द
wall of discharge tube. The cations move toward cathode. कैथोड की तरफ कैटाइंस चले जाएंगे। कैटाइंस जो उनसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये वाले कैटाइंस, ये कैथोड, परफोरेटेड कैथोड की तरफ जाएंगे। एंड स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, और टकराएंगे इस डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से। एंड स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना, डिस्चार्ज ट्यूब, और फ्लोरेसेंस क्रिएट कर देंगे। इस तरह से कैटायंस पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आप कह लो कि पॉजिटिव रेज पैदा हो रही हैं इस तरह से। अब एक और सवाल आ जाता है कि डिस्चार्ज ट्यूब से जैसे टकराएंगे तो वहाँ पर फ्लोरेसेंस क्रिएट होगी। डिस्चार्ज ट्यूब से जैसे ही टकराएंगे तो वहाँ पर फ्लोरेसेंस क्रिएट होगी, ये देखिए, एंड प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, और फ्लोरेसेंस क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। वाई पॉजिटिव रेज आर नॉन एज केनाल रेज। केनाल रेज हम क्यों कहते हैं पॉजिटिव रेज को? पॉजिटिव रेज को हम केनाल रेज क्यों कहते हैं? इसको हम परफोरेटेड कैथोड भी कहते हैं, या फिर परफोरेटेड के अलावा एक और नाम भी देते हैं इसको, केनाल। सुराखों को हम केनाल का भी नाम देते हैं, परफोरेटेड का भी नाम देते हैं, ठीक है ना। ये देखें कि व्हेन पॉजिटिव रेज पास्ड थ्रू द कैनाल ऑफ कैथोड, जैसे ही पॉजिटिव रेज जो सी हैं ये कैथोड के कैनाल्स से पास होंगी ना, एंड प्रोड्यूस ग्लो, और यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। तो ऐसा लग रहा होगा, इट सीम्स डैट दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैनाल। ठीक, ऐसा लग रहा होगा कि जो सी ये रेज जो सी हैं ये कैनाल से प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि इस कैथोड से, इस परफोरेटेड कैथोड से, इस कैनाल वाले कैथोड से प्रोड्यूस हो रही हैं। इसलिए ऐसा लग रहा होगा, हो रही नहीं है, हो रही वैसे ही हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं इसके अंदर, वही पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही यहाँ पर फ्लोरेसेंस क्रिएट होती है ना, तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये जो सी फ्लोरेसेंस क्रिएट हुई है, जो सी पॉजिटिव रेज क्रिएट हुई हैं, ये इन सुराखदार कैथोड से प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए चूँकि हमें लग रहा होता है कि ये परफोरेटेड कैथोड प्रोड्यूस कर रहा है इस कैनाल रेज को, तो इसलिए हम इन रेज को कैनाल रेज का नाम देते हैं, ठीक है ना। वही वाली बात लिखी होती है कि व्हेन पॉजिटिव रेज पास्ड थ्रू द कैनाल ऑफ कैथोड एंड प्रोड्यूस ग्लो, इट सीम डेट, ऐसा लग रहा होता है दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैनाल, ऐसा लग रहा होता है जो सी रेज जो सी होंगी कैनाल से प्रोड्यूस हो रही है, इस कैनाल से प्रोड्यूस हो रही है। एंड दैट्स वाई दीज रेज आर नाउन एज कैनाल रेज, और इसी वजह से हम इसको कैनाल रेज का नाम देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर फ्लोरेसेंस क्रिएट होगी तो हमें पता चल जाएगा, तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये जो सी फ्लोरेसेंस क्रिएट हुई है कैनाल रेज से फ्लोरेसेंस क्रिएट हुई है। दर हकीकत ऐसा नहीं होता, गैस के मॉलिक्यूल्स ही इस फ्लोरेसेंस की वजह बन रहे होते हैं। चूँकि हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये जो सी कैनाल रेज, ये जो सी पॉजिटिव रेज यहाँ पर पॉजिटिव रेज यहाँ से टकराई हैं, यहाँ पर फ्लोरेसेंस क्रिएट की हैं, उस फ्लोरेसेंस, ये फ्लोरेसेंस हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये कैनाल वाला कैथोड ही क्रिएट कर रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है। हमें ऐसा लगने की वजह से इसको हम कैनाल रेज का नाम देते हैं, ठीक है ना। और आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।